इंडियन पाकिस्तान के बीच की टेंशन जो है अब हमें और एस्केलेट होती दिख रही है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की थी, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक बहुत ही मैसिव काउंटर ऑफेंसिव करने की कोशिश करी है। स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर ऑलमोस्ट 15 सिटीज जो है टारगेट की गई थी, श्रीनगर से लेके भुज तक में वेडनेसडे नाइट को। और ये जो टारगेट्स हैं यहाँ पे अगेन देवर बोथ मिलिट्री फैसिलिटीज एज वेल एज सिविलियन एरियाज। और इसके अंदर जो है यहाँ पे ड्रोन्स का एज वेल एज मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसी के चलते हुए हमारे देश ने अब हम लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया है। और इसी एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे ड्रोन्स एंड मिसाइल जो है यहाँ पे न्यूट्रलाइज भी किए। और अभी भी हम लोग जो है अपने एयर बेसिकली जो डिफेंस है उसको बरकरार करके रखे हुए हैं। सो बेसिकली S-400 आकाश मिसाइल्स एंड हम लोग के जो बरक मिसाइल्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरीली इन मिसाइल सिस्टम्स को, इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज किया है टू इंश्योर कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ से आने वाले कोई भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। एंड इसी के साथ साथ में जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने अपना अनमैन्ड एरियर व्हीकल का जो जैमिंग सिस्टम है, जो जैमिंग ग्रिड है, काउंटर यूएस ग्रिड है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया है ताकि किसी तरह के भी ड्रोन्स हैं वो यहाँ पे आके किसी तरह का डैमेज ना कर सकें। सो यहां पे हम लोग समझेंगे कि भाई भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, किस तरह के हम लोग मिसाइल सिस्टम्स यहां पे यूज कर रहे हैं और बेसिकली इससे हमें क्या बेनिफिट या क्या एज मिलता है। ना ओवरऑल अगर मैं बात करूं एयर डिफेंस सिस्टम की, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी हमें न्यूज रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इसमें हम लोग S-400 ट्रायम्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे सुदर्शन बोला जाता है इंडिया में। बरक 8 मिसाइल सिस्टम के बारे का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी के साथ है हमारा जो इंडिजिनस आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं अलॉन्ग विद अदर मिसाइल सिस्टम जो अब हम लोगों ने रिजर्व में रखे हुए हैं। तो ये सिस्टम्स के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, बट इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी एनिमी एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है सो दैट वो टारगेट में जाके बॉम्बिंग ना कर पाए और हमारा जो इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन एरियाज हैं, वो हम लोग सेव करके रख सकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है, सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला पार्ट रहता है, वो रहता है डिटेक्शन का। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या करना होता है, जब भी कोई एनिमी अपना सिस्टम लॉन्च करता है, कोई जैसे मिसाइल लॉन्च करता है या ड्रोन लॉन्च करता है या कोई भी इस तरह का एरियल थ्रेट लॉन्च करता है, इवन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है जब वो स्क्रैम्बल किए जाते हैं एनिमी की तरफ से, तो हमारे जो एक्टिव रेडार्स होते हैं, यहाँ पे रेडार सिस्टम्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस सर्वेलेंस कर रहे होते हैं और वो इस एरियल थ्रेट को डिटेक्ट कर लेते हैं काफी दूर से। अभी ये इवन LOC क्रॉस भी नहीं किए होते, तो हमारे पास बहुत सारे इस तरह के सिस्टम्स हैं, जैसे रोहिणी रेडार सिस्टम्स है, राजेंद्र सिस्टम्स हैं। इससे तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉर्डर से लाइक बॉर्डर के पहले ही, जब कोई भी एरियल थ्रेट है, कोई भी फाइटर है, वो बॉर्डर में आने से पहले ही हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का पहला फेज अचीव हो जाता है, दैट इज डिटेक्शन। वंस डिटेक्ट हो गया, डिटेक्शन होने के बाद भी हम लोगों को क्या है कि इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है, मैप करना पड़ता है, ताकि इसकी ट्रेजेक्टरी को हम लोग देख सकें, ये किस तरफ जाके जो है गिरने वाला है, कहां पे जो है ये टारगेट करने वाला है, वो हमें पता चल सके। तो सेकंड चीज जो रहती है यहाँ पे वो रहती है कंटिन्यूस ट्रैकिंग। एक बार डिटेक्शन के बाद जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सिस्टम्स में या जो है कंटिन्यूस सर्वेलेंस रेडार्स पे या कंट्रोल रेडार्स पे वहां पे फीड करते हैं। और उससे क्या है, हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैक कर पाते हैं किसी भी एरियल थ्रेट को कि वो कहां पे जा रहा है, क्या इसकी ट्रेजेक्टरी है, क्या इसका जो है टारगेट हो सकता है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, काउंटर मेजर्स लेते हैं, हम लोग इंटरसेप्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम इस इंफॉर्मेशन को अगेन किसी जो है एयर डिफेंस सिस्टम को फीड करते हैं या जनरली किसी जो है मिसाइल लॉन्चर को फीड करते हैं, नियर बाय लॉन्चर को फीड करते हैं, और देन जो है इंटरसेप्शन ट्रेजेक्टरी बनाते हैं। और यहां से हम लोग अपना जो भी डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस मिसाइल है या इंटरसेप्शन मिसाइल है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अब जनरली क्या होता था कि हम लोग इंटरसेप्शन के लिए जो है पहले फाइटर एयरक्राफ्ट भी यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। जनरली अगर कोई दुश्मन का बॉम्बर जो है वो LOC क्रॉस करता है या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है, तो हम लोग अपने फाइटर्स को स्क्रैम्बल करते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करते हैं, जनरली जिन्हें इंटरसेप्टर्स बोला जाता है। हाउएवर आज के वॉरफेयर के टाइम पे जो है जनरली हम लोग देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल्स या इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत फास्ट एजाइल होते हैं। एंड इसके लिए जो है हम लोग अब क्या चीजें यूज करते हैं डिफेंस के लिए, जनरली हम लोग सरफेस
टू एयर मिसाइल्स जो है इनका इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो अब टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है जी, हम लोगों ने इसके ऊपर जो है काम स्टार्ट किया था आफ्टर 1999 कारगिल वॉर। कारगिल वॉर के युद्ध के बाद जो है हम लोगों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा काम किया और हम लोगों ने इसको एक होलिस्टिक लेवल पे एक बेसिकली एक शील्ड की तरह जो है डेवलप करने की कोशिश करी थी ताकि किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें। तो इस बेसिकली सिस्टम में, इस एयर डिफेंस या इस आप कह सकते हो एयर शील्ड में या फिर शील्ड सिस्टम में कौन कौन से मिसाइल्स हम लोग इस टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा अपना इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एज द आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है हम लोगों ने 1980s में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत ही स्टार्ट कर लिया था। ठीक है जी, एंड इसको जो है हम लोगों ने 2012 में इंडक्ट किया था। पहले जो है आर्मी में इंडक्ट किया गया, फिर उसे एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। एंड ये मिसाइल जो है हम लोगों की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसकी इंटरसेप्शन रेंज जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास की है और ये जो है 720 किलो का भार लॉन्च वेट लेके रखता है। एंड मार्क 2.5 दैट मींस साउंड से जो ऑलमोस्ट 2.5 की स्पीड तक जो है उड़ सकता है, फास्ट उतनी स्पीड में उड़ सकता है। एंड 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक इंटरसेप्शन करने की ताकत रखता है। ठीक है जी, इसकी एक्यूरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो है अगर इसकी सिंगल मिसाइल फायर किया जाता तो इसकी एक्यूरेसी रेट इज अराउंड 88% एंड सेकंड मिसाइल के साथ जो है ये अराउंड 99% की एक्यूरेसी रेट हासिल करता है। दैट मींस अगर 2 मिसाइल फायर किए गए हैं तो 99% चांस है कि जो भी मिसाइल या जिस भी एरियल थ्रेट को हम लोग इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मार गिराया जाएगा। ओवरऑल जो है ये 55 केजी का वॉरहेड जो है उसे लेके चल सकता है और ये रैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम से जो है पावर लेता है। रैम जेट प्रोपल्शन सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। दैट मींस इसके नोजल के पास में जो है यहाँ पे एयर को इनटेक करने का जो है एरिया होता है और ये एयर जो है वो क्या होती है, वो कंप्रेस होती है यहाँ से, लाइक जो प्रोजेक्टाइल की मूवमेंट है उससे एयर कंप्रेस होती है और वो देन फ्यूल के साथ बर्न करती है, इग्नाइट करती है। ठीक है जी, सो इसको जो है अगेन ये मिसाइल स्टैंड अलोन काम नहीं करता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी मिसाइल सिस्टम, वो स्टैंड अलोन काम नहीं करेगा। उसका बेसिकली क्या रहता है, एक ग्रुप ऑफ सिस्टम्स रहते हैं जिसे हम लोग एयर डिफेंस बैटरी बोलते हैं। ठीक है जी, या बैटरी सिस्टम बोलते हैं। ये बैटरी सिस्टम के अंदर जनरली जो है आपको क्या देखने मिलेंगे, एक जो है आपको मिसाइल लॉन्चर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, देन उसके अंदर हम लोगों को जो है रेडार सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। देन हम लोगों को जो है कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे जहां पे भी हम लोग टारगेट को एक्वायर करेंगे एंड देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं या फिर इंटरसेप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम लोग बैटरी सिस्टम बोलते हैं। और जो आकाश मिसाइल है इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो हाथ है वो है हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड रेडार का। ये रेडार है हम लोगों का राजेंद्र रेडार। ये जो है ऐसा रेडार है आपका। ठीक है जी, एंड ये रेडार जो है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर तक जो है सर्च कर सकता है एंड 60 किलोमीटर तक इंगेज कर सकता है। दैट मींस ये 80 किलोमीटर तक अपनी एनिमी को जो है उसे ट्रैक कर सकता है, उसे फाइंड कर सकता है एंड 60 किलोमीटर तक इंगेज कर सकता है। ठीक है जी, सो अगेन वेरी कटिंग एज हम लोग ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट सिस्टम या फिर रेडार सिस्टम इसके साथ लगा रखा है। देन दिस इज बेसिकली योर राजेंद्र रेडार एंड इसी के साथ साथ में हम लोगों को फ्लाइट कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिलता है। सब इसी बैटरी का हिस्सा है एंड यहाँ से जो है मोस्टली कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह से मिसाइल फायर करना है और किस ट्रेजेक्ट्री को लेके जाना है, कैसे ट्रेजेक्ट्री को मूव करना है एयरक्राफ्ट की और सॉरी अपना मिसाइल की। ठीक है जी, तो ये हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम है। तो दिस इज बेसिकली द रैमजेट इंजन। इस तरह से होता है रैमजेट इंजन। जो इंजन का स्टार्टिंग होता है या किसी मिसाइल है उसके स्टार्टिंग में इस तरह के जो है गैप्स होते हैं, एयर गैप्स होते हैं जहां से एयर जो है इनटेक होती है और ये एयर जो है बहुत ही हाई स्पीड से सिस्टम में एंटर करती है और देन उसके बाद जो है फ्यूल के साथ मिक्स करती है एंड देन इसका कंबस्शन होता है। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से जो है रैमजेट इंजन काम करता है और ये भी जो है एक बहुत ही कटिंग एज आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मार्क 3 से लेके मार्क 6 के बीच में एक अच्छा प्रोजेक्टाइल जो है काम करता है एंड जो आकाश सिस्टम है वो इसी सिस्टम के ऊपर बना हुआ है। देन
नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो है आपका S-400, दैट इज सुदर्शन। ठीक है जी। सो हम लोगों ने इसे जो है रशिया से लिया था, ये रशियन सिस्टम है। अगेन S-300 सिस्टम का सक्सेसर है, और अब तो इसका S-500 सिस्टम भी आ गया है, बट S-400 सिस्टम हम लोगों ने ये रशिया से लिया था। 5 इसके जो है रेजिमेंट्स हम लोगों ने रशिया से लिए थे अराउंड $5 बिलियन की डील में, एंड इट वाज इन 2018 में हम लोगों ने इस सिस्टम को लिया था। ठीक है जी। तो इस सिस्टम में भी जो है अगेन आपको पूरा बैटरी सिस्टम देखने को मिलता है। पूरा सिस्टम एक बैटरी सिस्टम के साथ आएगा, जिसमें कि आपको 4 मिसाइल जो है कंटेनर या 4 मिसाइल लॉन्चर देखने को मिलते हैं। 4 मिसाइल लॉन्चर आपको देखने मिलेंगे जो कि अलग अलग रेंज पे इंटरसेप्शन कर सकते हैं। अगेन वेरी लॉन्ग इंटरसेप्शन इज अराउंड 400 किलोमीटर, एंड उसके साथ लॉन्ग रेंज में 250 किलोमीटर, देन टू 120 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। सो ये रेंज है, आप बहुत लॉन्ग रेंज में इंटरसेप्शन भी कर सकते हो एंड शॉर्ट रेंज में इंटरसेप्शन भी कर सकते हो, और एक लॉन्चर में जो है चारों इस तरह के मिसाइल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ में जो है अगेन इसके साथ इसका जो कंट्रोल रेडार है, इसका जो है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार है, वो भी देखने को मिलते हैं साथ में, एंड कंट्रोल यूनिट है वो भी साथ में देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो ये भी एयरक्राफ्ट जो है क्या कर सकता है, ये भी मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, एरियल थ्रेट्स को एंगेज कर सकता है, जैसे कि रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उन सब को जो है एंगेज कर सकता है। और इसका रेडार जो है अपने आप में बहुत ही एडवांस रेडार है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक सर्वेलेंस कर सकता है, और एनिमी जो एयरक्राफ्ट है या एनिमी जो थ्रेट है उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से 4 सिस्टम्स होते हैं। ये पहला है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार, जो कि अराउंड 1000 किलोमीटर्स तक की जो है डिटेक्शन रेंज रखता है। उसके बाद जो है एंगेज में सेकंड रहता है एंगेजमेंट रडार। ठीक है, जब भी कोई एरियल थ्रेट जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट होता है तो बेसिकली वो कमांड व्हीकल में भेजा जाता है, एंड देन जो है एंगेजमेंट रडार जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री को मैप करता है, इसका टारगेट को जो है या फिर इसके जहाँ पे गिरने वाला है उसकी जो है ओवरऑल प्रोजेक्शन बनाता है, एंड देन नियरेस्ट लॉन्च व्हीकल से अप्रोप्रिएट मिसाइल जो है वो फायर करता है। ठीक है जी, इस तरह से S-400 काम करता है। और इस बारी लाइक जो अभी पाकिस्तान के जो हम लोगों ने मिसाइल्स एंड जो ड्रोन्स हैं उनको हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया है, उसमें भी हम लोगों ने S-400 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, देन तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोगों के पास है, दैट इज बरक सिस्टम। बरक सिस्टम जो है अगेन हम लोगों ने इसराइल के साथ मिलकर बनाया है, इंडिया एंड इसराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है, और ये मीडियम रेंज से एंड इवन लॉन्ग रेंज सिस्टम भी है। मीडियम से लॉन्ग रेंज के ऊपर जो है ये मारक क्षमता रखता है अपनी। ओवरऑल जो है इसे DRDO ने और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से इसने मिलकर बनाया है। इस टाइम पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, एंड हम लोगों ने इसे 2021 में फॉर्मल इंडक्ट कर लिया था। ठीक है जी, अभी जो है हम लोग के तीनों फोर्सेस के पास है, और अभी हम इसके लॉन्ग रेंज वर्जन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड सिमिलरली आकाश के भी हम लोग NG लॉन्ग रेंज वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, एडवांस वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी बेसिकली 70 किलो का पेलोड ही लेके जा सकता है, Mark 2 की स्पीड जो है ये कैरी कर सकता है, और अगेन इसका भी इंटरसेप्शन जो है बहुत ही बढ़िया है, अराउंड 95% इंटरसेप्शन रेंज रहता है सिंगल मिसाइल का। ठीक है कि नहीं, इसमें भी जो है अगेन सारा मिसाइल सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जिसमें मिसाइल कंटेनर देखने को मिलेगा, रेडार कंप्यूटर्स इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है, और एक सिस्टम जो है अराउंड $24 मिलियन का जो है वो पड़ता है। सो ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सस्ते नहीं है, सारे के सारे जो है बहुत ज्यादा महंगे सिस्टम्स हैं। तो जब भी एक मिसाइल हम लोग फायर कर रहे हैं तो वी इंश्योर कि भाई किस तरह का टारगेट है, टारगेट जो है कितनी हाई वैल्यू का है, और उस हिसाब से हम लोग जो है डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स को फायर करते हैं, ताकि हम लोग बेस्ट केस जो है या बेस्ट यूज निकाल सकें, और कम से कम लागत में हम लोग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है बरक सिस्टम यहाँ पे चलता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इंडिजीनियसली भी हम लोग अपने मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग ने जैसे हम लोग के पास जैसे कि पाकिस्तान जो है इट्स अ न्यूक्लियर पावर नेशन, तो इनके पास भी क्या है न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों ने एक डबल टायर सिस्टम हम लोग इसको बना रहे हैं। पहला जो टायर में आपको देखने मिलता है दिस इज कॉल्ड एज पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे हम लोग प्रद्युमन डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, एंड सेकंड जो टायर है इसका दिस इज एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है जी, तो ये सिस्टम भी हम लोग लगा रहे हैं, और ये बेसिकली इसको भी हम लोग मिड एयर
टारगेट जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करने वाले हैं। हाउएवर ये अभी जो है वर्किंग में है, इट इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ, बट अगेन बहुत ही एडवांस स्टेज में है। पैड सिस्टम जो है ऑलरेडी हम लोगों ने इंगेज करके रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो इसकी एबिलिटी क्या है, ये 5000 किलोमीटर दूर तक जो है इंटरसेप्शन रख सकता है या कर सकता है। और इसमें भी जो है हम लोग जैसे रोहिणी रडार्स हैं और राजेंद्र डार्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर सर्वेलेंस एज वेल एज कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है कि नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे बताया कि जो पहला स्टेज है पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्न सिस्टम है, जो ये सिस्टम के अंदर हम लोग इंटरसेप्शन जो है वो एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन करते हैं। दैट मीन्स 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जो है यहाँ पे इंटरसेप्शन की जाती है। एंड इसमें बेसिकली जब बैलिस्टिक मिसाइल अपना एक्सो एटमोस्फेयर में होता है वहाँ पे इसको इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, एंडो एटमोस्फेयर में आने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है जी। इस स्टेज में हम लोग एक्चुअली पृथ्वी मिसाइल को एडवांस्ड एक हमने मॉडिफाई किया पृथ्वी मिसाइल को, इसी को हम लोग यूज करते हैं, जिसकी फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर है एंड सेकेंड स्टेज जो है वो आपकी लिक्विड फ्यूल है, ठीक है जी। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो स्पीड पैड अचीव कर सकता है दैट इज अराउंड 5 मैक। इसी के साथ में जो है आपका एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये जो है एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन सिस्टम है, जो कि अराउंड 30 किलोमीटर तक की ऑल्टीट्यूड में इंटरसेप्शन करता है, और एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। तो इन केस अगर आपका पैड का मिसाइल जो है फेल हो जाता है और जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल है वो एंडो एटमॉस्फेरिक एंट्रेंस कर लेता है, तो जो है हम लोग इस मिसाइल को यहाँ पे छोड़ते हैं एंड वी कैन इंटरसेप्ट इट एंड न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है पूरा सिस्टम काम करता है, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रेंच रडार्स हैं, अपने इंडिजिनस रडार्स हैं, इसराइली रडार्स हैं, इनको इस्तेमाल करके हम लोगों ने बेसिकली सर्वेलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। एंड देन बेसिकली हम लोग इन मिसाइल्स को फायर करके इंटरसेप्टर मिसाइल्स प्रद्युम्न एज वेल एज एडवांस एयर डिफेंस जिसे हम लोग अश्विन बोलते हैं, इनको हम लोग फायर करने वाले हैं, ठीक है जी, ये फायर करते हैं बेसिकली। सो पीएडी तो जो है हम लोग का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हाउएवर अभी जो हम लोग एडवांस एयर डिफेंस है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड ओवरऑल अभी जो है इसके ऊपर एज इन सच हम लोगों ने लाइक इट इज नॉट वर्किंग, बट पैड जो है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है जी। सो ये कुछ सिस्टम्स है हम लोगों के पास, मेन सिस्टम्स है जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड अगेन होप यही है कि भाई ये जो कन्फ्लिक्ट है ये फर्दर एस्केलेट ना हो, ठीक है जी। एंड जो भी मतलब दोनों कंट्रीज हैं वो डी एस्केलेशन की तरफ चले जाएं, सो दैट पीस जो है वो रह सके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए वो कि अगेन जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव चल रहे हैं एज वेल एज लाइक बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग चल रही है, तो इसको आप अवॉइड करें। ओनली जो है जो डिफेंस फोर्सेस हैं इनकी जो प्रॉपर जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं या इनके जो न्यूज़ ये जो आगे कवरेज दे रहे हैं, मीडिया कवरेज दे रहे हैं, उन्हीं को जो है आप फॉलो करें। सो आई होप यू पीपल कीप सेफ। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद।